और इसी प्रकार से मास मीडिया, जो कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बढ़ ही रहा है, सोशल मीडिया का भी बहुत प्रचार है, लेकिन प्रिंट मीडिया को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, उनके साथ भी हम जुड़ सकते हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम स्कूलों में अच्छी पद्धति के रूप में उनको गिनते हैं। अच्छी पद्धतियाँ मतलब ये कि स्कूल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, अपने रोज़ के काम में उन गतिविधियों को जोड़ सकता है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग शामिल है, उसमें पेपर रिसाइकलिंग यानी हाथ से बनाया हुआ पुनर्चक्रित कागज़ शामिल है, उसके अंदर गार्बेज कंपोस्टिंग शामिल है, और उसके अंदर ग्रीनिंग ऑफ स्कूल्स शामिल है। ग्रीनिंग से हमारा तात्पर्य सिर्फ स्कूल में पेड़ पौधे लगा के उसको हरा कर देना नहीं है। ग्रीनिंग एक उपमा के रूप में दिया जाता है, मतलब वो स्कूल्स जो हर दृष्टि से पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन है या वाटर सेविंग है या वेस्ट रिसाइकलिंग है। और जाहिर रूप में ग्रीनिंग जो ऊपरी दृष्टि से हम देखते हैं कि स्कूल हरा भरा है, वो तो है ही उसमें शामिल। तो टुवर्ड्स ग्रीन स्कूल्स हम तब जाएंगे जब हम एक से ज़्यादा ऐसी गतिविधि अपने स्कूल में करवा पाएंगे। अब इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार में आगे देखेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ जो आप लोग पहले से करते आ रहे हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। जैसे हम ऑब्जर्विंग ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज़ करते हैं। हर साल आपको मालूम है हम कोई ना कोई दिवस मनाते रहते हैं, और साल में 20, 25, 30 दिवस इस तरह के होते हैं। प्रकृति दिवस, पर्यावरण दिवस, भोपाल स्मृति दिवस, रेड क्रॉस दिवस, इस तरह के तमाम दिवस। तो इनमें से कई दिवस ऐसे होते हैं जब स्कूल वेस्ट मैनेजमेंट या स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ टॉपिक उसमें जोड़ सकता है। तो उस दिन आप रैली, प्रभात फेरी, जत्था, स्किट, कोई यात्रा, नाटक, आपके क्षेत्र में जो भी गतिविधि प्रचलित है आप उसको इस्तेमाल करके कोई एक्टिविटी उसके साथ जोड़ सकते हैं। स्ट्रीट प्लेज जो कि फोक आर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अभी पहुँच नहीं है, लेकिन वहाँ सोसाइटी स्ट्रीट प्ले, लोकल फोक थिएटर के माध्यम से ये सब चीज़ें समझती है और आपस में वो लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम कई किस्म के स्ट्रीट प्ले या स्किट आधारित कर सकते हैं, और उससे भी जनता और बच्चों के बीच में इसका प्रसार किया जा सकता है। बहुत सारी गतिविधियां हैं जो आप इस विजुअल में देख रहे हैं। आप ओपन फोरम्स कर सकते हैं, आप सिग्नेचर कैंपेन्स प्रेशर बनाने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार की और भी गतिविधियां हैं, आप इनके अंदर शामिल हो जाइए और अपने स्कूल में पढ़ाना जो है अपने सिलेबस और करिकुलम के फ्रेमवर्क में, उसके इर्द गिर्द इन चीज़ों को अगर आप शामिल करेंगे तो आपको सहूलियत भी मिलेगी कि वो किसी न किसी लेसन प्लान से जुड़ जाएगा और आपको वो लेसन बेटर रूप से पढ़ाने में भी मदद मिलेगी। समय समय पे आप देखते हैं न्यूज़पेपर में इस तरह के इंस्ट्रक्शंस या पब्लिक नोटिसेस मिलते हैं कि कूड़ा मत जलाइए, प्लास्टिक को किस प्रकार से डिस्पोजल करना है, प्लास्टिक्स को जलाना क्यों मना है। आप अपने स्कूल में इनका भी कैंपेन कर सकते हैं, इनके पोस्टर बनवा सकते हैं या पेपर से ही सीधे इनकी कटिंग क्लिपिंग निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि हर रोज़ के समाचार पत्र में आपको करीब 2-3 क्लिपिंग इस तरह की मिल जाएंगी, और धीरे धीरे आपका जो रिसोर्स बैंक है वो बढ़ता चला जाएगा अगर आप ऐसी क्लिपिंग का इस्तेमाल करें। स्कूल में कई किस्म के प्रोग्राम्स हम आधारित कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। ये आप इस बुलेट लिस्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट विजुअल। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्कूल में डायरेक्टली अपने हाथ से करना संभव है, और टीचर होने के नाते और बच्चों के साथ काम करने हम लोग हैं उसके नाते, ख़ास तौर पे हम में से कई लोग टीचर ट्रेनिंग या एजुकेशन का काम आगे और बढ़ाएंगे, उस नाते से भी हमारे लिए ये बात ज़रूरी हो जाती है कि हम हैंड्स ऑन गतिविधियों के बारे में भी कुछ ज्ञान रखें। स्कूल में उत्पन्न होने वाला जो डेली वेस्ट है वो एक ख़ास किस्म का होता है। मार्केट में या घरेलू माहौल में जो वेस्ट है वो अलग क्वालिटी का होता है, और क्योंकि हम स्कूलों में हैं
इसलिए कुछ वेस्ट ख़ास तौर पे यहाँ निकलता है। पहला, पेपर वेस्ट। पेपर क्योंकि हर स्कूल में हर रोज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए हज़ारों किलो की मात्रा में पेपर वेस्ट के रूप में उत्पन्न होता है। दूसरा, स्कूलों में कैंटीन्स होती हैं या मेस होते हैं, अगर बोर्डिंग हाउस है तो किचन होती हैं, और स्कूल में हर रोज़ टिफ़िन भी खाया जाता है। तो टिफ़िन वेस्ट या फूड वेस्ट स्कूल में काफ़ी मात्रा में निकलता है। और यदि आपके स्कूल में कुछ ग्रीन एरिया है, गार्डन या प्लांटेशन, तो गार्डन ट्रिमिंग्स, कटिंग्स, वीड्स वो भी निकलेगा। तो ये 2-3 किस्म के वेस्ट हैं जो स्कूल वेस्ट को एक अलग कैटेगरी में लाके खड़ा कर देते हैं। तो स्कूल वेस्ट के साथ हम अपने हाथों से क्या कर सकते हैं, ये देखना है। तो ये जो विजुअल्स हैं, इनमें आपको नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से हम क्रिएटिव क्राफ्ट को स्कूल वेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके कई स्कूलों में क्राफ्ट वर्क की एक्टिविटी चलती है। आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, उन्हें अलग अलग किस्म के मॉडल्स बनाने को देते हैं, लेकिन अभी तक जो परिपाटी चली आ रही है वो ये है कि पेरेंट्स बेचारे मार्केट भाग के जाते हैं, 1000-2000 कभी कभी 5000 रुपये का नया मटेरियल ख़रीद के लाते हैं। नया थर्मोकोल, नया प्लाईवुड, नया ग्लिटर, नए एडेसिव्स, नए कलर्स। और टीचर्स की भी आदत बन गई है कि जब तक नया ना हो हम उनको बच्चों को मार्क्स नहीं देते। तो यदि आप में से कुछ लोग इंटरेस्ट लें और बच्चों को या उनके फैमिलीज़ को ये कहें कि भाई आप में से जो वेस्ट पर आधारित मटेरियल बनाएगा या मॉडल बनाएगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो कभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये करके देखिए। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट या क्राफ्ट आउट ऑफ वेस्ट एक बहुत बढ़िया गतिविधि है, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे अपनी इमेजिनेशन से वेस्ट मटेरियल से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स या मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। तो स्कूल में जो उत्पन्न होने वाला वेस्ट है उसकी कैटेगरीज़ जब हम समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है ये देखना कि कौन प्रकार का वेस्ट ऐसा है जिसको बच्चे और टीचर्स खुद हैंडल कर लेंगे। पहली बात यह है कि वो टॉक्सिक या किसी प्रकार से ख़तरनाक नहीं होना चाहिए, जैसे कोई मेटल शार्प्स या ग्लास या सिरिंजेस या और किसी किस्म का टॉक्सिक वेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर फेंक दिए गए हैं तो वो भी हम हैंडल नहीं करेंगे, वो अलग एजेंसी के हाथ में जाने चाहिए। जो ड्राई वेस्ट है, रीजनेबली ड्राई एंड सेफ़ वेस्ट, जैसे पेपर, गार्डन ट्रिमिंग्स, फूड वेस्ट, इस तरह की चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं बच्चों के साथ और उससे आगे कोई गतिविधि कर सकते हैं। ड्राई वेस्ट में से बहुत बड़ी मात्रा ऐसी है जो स्कूल खुद कबाड़ी को दे देते हैं, जैसे स्कूल की मैनेजमेंट पेपर्स या लकड़ी या और कोई भी सेलेबल आइटम है, प्लास्टिक्स, वो तो पहले ही निकाल लेती है, इसलिए वो ज़्यादातर बच्चों के या टीचर्स के पास किसी हैंडलिंग के लिए नहीं आएगा। लेकिन यदि ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रूप में नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि अपने इको क्लब के हाथ में ये गतिविधि ले लें कि ड्राई वेस्ट को भी आप ही हैंडल करेंगे, आप ही मैनेज करेंगे और आपका इको क्लब उसको सेल करके जो थोड़ी बहुत रेवेन्यू उससे जनरेट होती है वो अपने क्लब को या अपने वेस्ट मैनेजमेंट की गतिविधि को आगे चलाने में उस फंड को इस्तेमाल कर लेगा। इसी प्रकार से ड्राई वेस्ट से आप क्राफ्ट वर्क की एक्टिविटी करवा सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि नया मटेरियल ख़रीदवाने की बजाय हर चीज़ नई हो और उसको एक ही टाइम यूज़ करके 5 या 10 मार्क्स के लिए पेरेंट्स और बच्चे मिलके वो हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, ऐसा करने की जगह यदि हम आउट ऑफ वेस्ट कुछ बनवाएं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट या क्रिएटिव क्राफ्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे मॉडल्स बनके आपके हाथ में आएंगे और बच्चे अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके आपको काम करके दिखाएंगे। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है स्कूल से निकलने वाला, जिसमें फूड वेस्ट और कुछ प्लांट बेस्ड वेस्ट जो आपके गार्डन या स्कूल की आसपास जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उससे निकलने वाली कटिंग्स इत्यादि हैं, उसमें से बहुत बड़ी मात्रा कंपोस्टिंग में सीधे ले जाई जा सकती है और उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद उत्पन्न होगी जो स्कूल खुद यूज़ कर लेगा और बेच भी सकता है। स्कूलों में हम जब रहते हैं, टीचर्स बच्चों के साथ काम करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ये भी नज़र आती हैं कि रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट एक सोशल इशू के रूप में भी है। हम घरों में रहते हैं तो हम ये नहीं समझते कि वेस्ट पिकर या जो कबाड़ी हमारे यहाँ आता है वो एक इंडस्ट्री का अंग है,
लेकिन स्कूलों में जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हुए भी शहर के 20 से 25% वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहा है, समाधान कर रहा है, तो बच्चों को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगेगी कि ये जो सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसको धीरे धीरे जुड़ाव की ज़रूरत है, हमारे साथ उनको जोड़ना है, अपस्केल करना है और उनके मार्केट पोटेंशियल को देख कर के उनकी मदद करनी है। क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा कल्चर है इंडिया और साउथ एशिया में जो बहुत बड़ी मात्रा में म्यूनिसिपल वेस्ट हमारे बीच से निकालता है और उसको सेफ़ तरीके से डिस्पोज़ करने में मदद करता है। तो ये सोशल इशू भी स्कूल्स के माध्यम से हम हैंडल कर सकते हैं। आपके स्कूल के नेबरहुड में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, ख़ास तौर पे लो इनकम कम्युनिटीज़ जिनमें वेस्ट पिकर शामिल हैं, उनको आप अपने स्कूल के वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप स्कूल में काम करना शुरू करेंगे तो स्कूल का मैनेजमेंट पूछेगा कि हमें क्या फ़ायदा है या हम क्यों करवाएं, हमें क्यों करना चाहिए। तो आप इस प्रकार के न्यूज़ उनसे शेयर कर सकते हैं कि अब ग्रीन बिल्डिंग्स या ग्रीन होम्स या ग्रीन एस्टैब्लिशमेंट्स, और अगेन ग्रीन से तात्पर्य सिर्फ हरे भरे नहीं है, ग्रीन से मतलब पर्यावरण की दृष्टि से जागरूक एस्टैब्लिशमेंट्स, उनके लिए बहुत किस्म के इंसेंटिव्स अब आगे से आगे शुरू किए जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, फ्लोर एरिया रेशियो FAR ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। फ्लोर एरिया रेशियो वो है कि आप अपने प्लॉट का कितना % एरिया बिल्ड कर सकते हैं, और हर एक एस्टेट मैनेजर या स्कूल मैनेजर भली भांति जानता है कि अगर उसको ज़्यादा बिल्डिंग का परमिट मिल जाए तो उनके फ़ायदे की बात है। तो ये सब आगे आगे लॉ में आने वाला है। अगर आप अपने स्कूल को सर्टिफाई करवा दें कि मेरे स्कूल में एनर्जी मैनेजमेंट अच्छा होता है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा होता है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, हम वेस्ट रिसाइकलिंग करते हैं, तो म्यूनिसिपल एजेंसीज आपके स्कूल को इस तरह के इंसेंटिव दे सकती है। ये 2 या 3 गतिविधियाँ ऐसी हैं जो डायरेक्ट बच्चों को और टीचर्स को अपने हाथ से करने की संभावना स्कूल में रहती है। उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। कंपोस्टिंग, जैसा हमने कहा, स्कूल से निकलने वाले उस कूड़े पर आधारित है जो वेट वेस्ट कहलाता है। वेट वेस्ट मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें मॉइस्चर की मात्रा है, जिसमें नमी है या पानी है। तो ये फूड वेस्ट होगा और गार्डन से निकला हुआ या वेजिटेशन प्लांट वेस्ट होगा। तो छोटी सी साइकिल है, और आप में से हर एक वो व्यक्ति जो खेती होते हुए देख चुका है या गांव से किसी भी प्रकार संबंधित है, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि कंपोस्ट जो है अपने वेस्ट से बनता है और उससे खाद तैयार होती है और वो उर्वरक के रूप में काम आती है। और उसके जड़ में कारण यही है कि अब हम बाकी वेस्ट तो पृथ्वी के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन हज़ारों टन हम कंपोस्टेबल वेस्ट भी उसमें जोड़ के डाल रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे हज़ारों टन लोड और पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर पृथ्वी दब रही है। तो क्यों ना हम कम से कम इतने वेस्ट को निकाल के तो कम कर सकते हैं, जिससे हम कंपोस्ट बना पाएंगे और वेस्ट में भी कमी आएगी और म्यूनिसिपल सिस्टम के ऊपर भी लोड कम हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसकी साइकिल क्या है। वेस्ट जब हमारे इर्द गिर्द होता है तो उसमें कौन सा वेस्ट कंपोस्टेबल है और कौन सा नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। तो जो कैटेगरी हैं हमारे यहाँ वेस्ट की, उसमें एक तो जैसे हमने देखा फूड वेस्ट है, एक उसमें हैज़ार्डस किस्म का और टॉक्सिक किस्म का वेस्ट है। ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसमें आपको वो जाहिर हो जाएगा। सर्जरी से निकलने वाले आइटम्स, स्कूल के अंदर कोई सिक रूम है या मेडिकल रूम है तो उसमें से निकलने वाली मेडिसिन्स, पट्टियाँ, बैंडेज, ये सब चीज़ें हमें नहीं छूनी है और बच्चों को भी उससे काम नहीं करवाना है क्योंकि वो कंटामिनेटेड है। इसी प्रकार से हैज़ार्डस वेस्ट जिसमें पेंट्स, केमिकल्स, लेबॉरेटरी से निकला हुआ तमाम सामान ये शामिल है, ये भी हमें बच्चों से काम करने के लिए वो उपयुक्त नहीं मानते हैं। अब जो कॉमन वेस्ट निकलता है उसमें आप देख लीजिए लेफ़्ट कॉलम में जो चीज़ें हैं ये कंपोस्टिंग में आ सकती हैं। इसमें खाने से निकले हुए पदार्थ, अच्छी तरह से पाउडर किया हुआ एग शेल्स, गार्डन की ट्रिमिंग्स, कटिंग्स इत्यादि शामिल हैं। और राइट में वो चीज़ें हैं जो कभी भी कंपोस्टिंग में हमें नहीं लानी है,
या तो वो टॉक्सिक हैं या वो किसी किस्म से बच्चों की हैंडलिंग के अंदर ख़तरनाक हो जाएंगी, या ये वो आइटम्स हैं जिनका बेस्ट यूज़ कंपोस्टिंग करके नहीं है। जैसे पेपर आपने देखा, कार्डबोर्ड देखा, तो पेपर और कार्डबोर्ड वैसे तो गल जाएंगे, कंपोस्टिंग उनकी हो सकती है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल कंपोस्टिंग करके नहीं बल्कि नया कागज़ बना करके है। तो कार्डबोर्ड और पेपर को हम रिसाइकलिंग में ले जाएं, वो बेहतर है, ना कि कंपोस्टिंग में डालें। इसी प्रकार से किसी भी तरह का ब्लड या पस से कंटामिनेटेड मटेरियल हमारे कंपोस्ट में नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार के शार्प्स या ग्लास नहीं आने चाहिए, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ या केमिकल्स नहीं आने चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें शार्प एजेस हों या हार्ड कॉर्नर्स हों जो इंजरी कर सके, वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम बच्चों से और टीचर्स के हाथ से खुद ये काम करेंगे तो सेफ़ किस्म का वेस्ट हमारे को लेना है। और वेस्ट की जो सेग्रीगेशन की आदत है, जो पृथककरण की आदत है, वो हमें शुरुआत से ही बच्चों में डालनी है। अपनी क्लास में 2 या 3 बिन्स हम रखना शुरू कर दें। आजकल हम कल्चरली क्या करते हैं कि एक ही बिन में सारा कूड़ा इकट्ठा फेंक देते हैं मिला करके। वो कूड़ा कंटामिनेट हो जाता है और उसके बाद उसको कोई एजेंसी भी हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति या कौन एजेंसी है जो सुई, लोहा, टूटी हुई ट्यूबलाइट, मरकरी वाला थर्मोमीटर, बैंडेज, ब्लड से भरे हुए कपड़े, खाना और झाड़ू से निकली हुई क्लीनिंग के अंदर स्वीपिंग्स, ऐसी मिश्रित चीज़ों को हाथ से साफ़ करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई एजेंसी भी उससे कुछ रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसको इतनी बुरी तरह से मिक्स करके कंटामिनेट कर दिया है कि उसका अब कोई कैलोरी वैल्यू नहीं रह गया है और उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रह गया है। तो इसलिए हमें वेस्ट को शुरुआत से ही सेग्रीगेटेड रखना है, ये आदत डालनी है। स्वच्छता अभियान में भी ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि जब हम अपने आसपास क्लीनलीनेस की आदत लोगों में डालेंगे तो जाहिर है कि वो कूड़ा तो कहीं डालने वाले हैं लोग, तो वो कूड़ा डालने की जगह अलग अलग होनी चाहिए, बिन्स सेपरेट होने चाहिए और मार्क होने चाहिए। तो रिसाइकलिंग के लिए वेस्ट एक बिन में और कंपोस्टिंग के लिए वेस्ट एक अलग बिन में यदि पहले से ही डालना शुरू करेंगे तो अच्छी आदत पड़ेगी और लोगों को कंपोस्टिंग में ले जाने वाला मटेरियल भी आसानी से प्राप्त होगा।